जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? इसमें एवरेज के कुछ क्वेश्चन किए थे, उनको आगे कंटिन्यू करते हैं हम। जैसे छठी क्लास हमारी, ठीक है, ये कह रहा है किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 25 है, उसमें प्रथम 3 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से? कमेंट करके जल्दी बताएं मुझे। हाँ भाई, आवाज आ रही है? नमस्कार भाई, पूजा, दीपक, संदीप, धर्मवीर, राम राम सभी को। ओके चलो, तो क्या बोला इसने? इसने कहा कि नहीं 5 संख्याओं का औसत। संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। संख्या कितनी है? 5 है हमारी संख्या। उनका जो एवरेज है वो एवरेज कितना है? वो 25 है। उसमें से किसमें से? उन्हीं 5 में से प्रथम 3 का जो औसत है वो कितना दोस्तों? फर्स्ट 3 का औसत वो 20 है। और अंतिम 3 का कितना है? और अंतिम 3 का हमारा जो औसत है वो 30 है। ठीक है, तो यहां से योग क्या बनेगा हमारा? योग का फॉर्मूला क्या होता है? औसत गुणा में कुल संख्या, तो योग हो गया 125। ठीक है, और यहां से हमारा योग क्या बनेगा? 20 तिया 60 और 30 तिया 90। ठीक है, यहां पर योग कितना हो रहा है? यहां पर योग हो रहा है 150। आप कहो सर संख्या 5 है, आपने ले ली 6, वही तो है कलाकारी इसमें, वही तो दिक्कत है इसमें सबसे बड़ी। ठीक है ना, यहां पर योग फालतू क्यों आ रहा है? हमारा वास्तव में योग कितना था? 125। यहां पर योग कितना आ रहा है? यहां पर योग आ रहा है 150। क्यों फालतू आ रहा है? क्योंकि यहां पर संख्या कितनी हो चुकी है? यहां पे जो हमारे नंबर है वो 6 हो चुके हैं दोस्तों। कितने हो चुके हैं? 6। तो कितना फालतू हुआ? कितना फालतू हुआ? 25 फालतू हुआ। 25 वो नंबर है जिसकी काउंटिंग 2 बार कर ली। वो कौन है? तीसरी संख्या, थर्ड नंबर है हमारा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। समझ गए ना बात? देखो 5 संख्या हमारे पास है। इसने कहा पहले 3 का औसत, हमने पहले 3 का निकाल दिया। अंतिम 3 का, हमने अंतिम 3 का निकाल लिया। इसको कितनी बार काउंट कर लिया? इसको 2 बार। इनमें भी हमने काउंट कर लिया, इनमें भी काउंट कर लिया। इसकी काउंटिंग 2 बार हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि यहां पर संख्या कितनी हो चुकी है हमारी? यहां पर फालतू योग क्यों आ रहा है? क्योंकि एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया है। यहां पे जो संख्या हमारी टोटल कितनी है? 6 है। यहाँ पर जो योग आया वो 5 संख्याओं का है। हमें पता है हमारी जो संख्याओं का जो योग है वो वास्तव में कितना दोस्तों? 125 है। और यहाँ पर योग कितना है? 150 है। कितना फालतू है? 25 फालतू है। कौन है ये? ये वो संख्या जिसकी काउंटिंग 2 बार हो चुकी है, थर्ड नंबर। क्या है वो? थर्ड नंबर है, तीसरी संख्या। ठीक है ना, यहाँ पे क्योंकि संख्या कितनी हो चुकी थी हमारी? संख्या हो चुकी थी 6। कर लोगे ना? बिल्कुल सिंपल है, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करो। ऐसा ही क्वेश्चन है, किन्हीं 9 संख्याओं का औसत 25 है। एवरेज ऑफ एनी 9 नंबर इज 25, in which the average of the first 5 number is 22 and last 5 number is 30, so find the fifth number। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 22 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी? बता सकते हो? कमेंट करके जल्दी बताएं मुझे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ भाई, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूंजा, संदीप, मनदीप, बिल्कुल सही है सबका। ठीक, देखो संख्या कितनी है दोस्तों? अब की बार संख्या हमारी कितनी है? 9। संख्या 9 है और एवरेज कितना है?
एवरेज हमारा 25 है, 25 निमा 225, ये दोनों का सम हो जाएगा। 9 संख्याओं का जो योग होगा कितना होगा 225 होगा। उसमें पहली 3 संख्याओं का औसत, सॉरी पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों 22 है, 22 5 110 होता है। और अंतिम 5 का औसत कितना दोस्तों 30 है, तो कितना हो जाएगा ये 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर योग कितना आ रहा है 260 आ रहा है, कितना आ रहा है 260 आ रहा है। यहाँ पर संख्या कितनी होगी, हमारी जो संख्या होगी दोस्तों वो 10 हो चुकी है, कितनी हो चुकी है 10, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आया भाई 260 में और 225 में कितने का डिफरेंस होता है 35 का डिफरेंस होता है। कौन है ये, वो 5वीं संख्या है जिसकी काउंटिंग 2 बार हो चुकी है, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 35, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या थी, पहली 5 इसने बोली, अंतिम 5 इसने बोली, एक संख्या को 2 बार काउंट किया तो वो कौन सी संख्या है 5वीं संख्या है, ठीक है ना। कर लोगे। नेक्स्ट, क्या कराइए कि 4 संख्याओं का औसत 40 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है तो चौथी संख्या बताएं, बताएं भाई। क्या आएगा, जल्दी आंसर बताएं भाई। देखो ये कह रहा है संख्या है 4 और एवरेज कितना है, एवरेज है 40, ठीक है। तो योग निकालना पड़ेगा पहले आपको, औसत गुणा में कुल संख्या 160 हो जाएगा। अब की बार 3 संख्याओं का इसने क्या दिया दोस्तों, 3 संख्याओं का योग दिया है। कई बच्चे सोचते हैं औसत होगा, ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं 75 को किसके साथ, 75 को किसके साथ गुणा करना शुरू कर देते हैं 3 के साथ। नहीं, इसने स्पेशल बोला कि ये योग है, क्या ये सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 75 है ना। तो यहाँ पे सीधा योग में से योग घटाओगे कितना आएगा 5, यहाँ से कितना बच गया 15, 8 और 7 15 होता है। तो इसका मतलब जो 4th नंबर है, चौथी जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, वो 85 है। समझ गए ना बात, कर लोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। अब की बार योग दिया है आपको, औसत नहीं दिया है, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट पढ़ो इसको, किन्हीं 7 संख्याओं का औसत 34 है, उसमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 28 है, अगली 2 संख्याओं का औसत 47 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, बता सकते हो, जल्दी बताएं मुझे कमेंट करके। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हम कर रहे हैं। देखो संख्या कितनी है, संख्या 7 है और एवरेज कितना है, एवरेज हमारा 34 है। गुणा करो, संख्या 7 है, 7 चौक 28, 2 7 या 21, 22 और 23, ठीक है। उसके बाद क्या बोला ये, उसके बाद इसने बोला पहली 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 3 संख्याओं का औसत कितना बोला इसने, प्रथम 3 संख्याओं का औसत इसने बोला है 28। गुणा करो, 8 या 24, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है ना। उसके बाद अगली 2 संख्याओं का औसत कितना बोला इसने, अगली 2 संख्याओं का औसत बोला 47। गुणा करो, कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो, आप इन दोनों को जोड़ोगे 8 और 17,
यहां पर संख्या कितनी हो चुकी है, संख्या हो चुकी है हमारी 5, संख्या कितनी हो चुकी है 5। अब यहां पर देखो डिफरेंस कितने का बचा हमारा, डिफरेंस कितने का बचा है 238 में से यदि हम 178 घटा देंगे दोस्तों कितना बचेगा 60 बचेगा, कितना बचेगा 60। ये किसका योग है, ये उन दो संख्याओं का है रिमेनिंग 2 नंबर, जो बाकी के जो दो बचे हैं, जो बाकी की दो संख्या बची है उनका योग है कितना 60। इसने आपसे ये नहीं पूछा कि उनका योग बताओ, नहीं, इसने कहा उनका औसत क्या होगा, उनका एवरेज निकाल दो भाई, फिर क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। क्या यही आ रहा है सबका 30 आ रहा है, बहुत बढ़िया। पूजा का बिल्कुल सही है, संदीप का सही है, संदीप मान का भी सही है, मनदीप का भी सही है, मनदीप धर्मवीर का भी सही है, ठीक है ना, कर लोगे ए हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या पड़ेगा, देखो 7 संख्याओं का योग निकालो, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, 238 आएगा। अब उसमें से हम क्या करेंगे 5 संख्याओं का योग निकाल देंगे, तो बाकी किसका बच जाएगा, जो रेस्ट जो बचा है उन नंबरों का बचा है जो हमारे पास एक्स्ट्रा और है, ठीक है ना, 2 संख्या और बच गई। अब उनका आपसे योग नहीं पूछा, हाँ ये बोलता कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, सम ऑफ द लास्ट 2 नंबर, देन आंसर विल बी 60, ठीक है। तो आपसे पूछा गया एवरेज, उनका औसत क्या होगा, आपसे एवरेज पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 30, ठीक है ना, कर लोगे, इस तरीके से करना है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो क्या कर रहे हैं, अगर 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात 1:2:5 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपरों में आता रहता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, जल्दबाजी ना करना, करके दिखाओ इसका। इफ द एवरेज ऑफ द 3 बॉयज is 16 year and the ratio of their ages is 1:2:5, so find the age of youngest boy। सबसे छोटे बच्चे की आयु जल्दी बताएं मुझे, देखो 3 लड़के हैं ए बी सी, उनका आपको औसत कितना दिया दोस्तों, औसत दिया है 16, गुणा करो तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 16 × 48 हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 16 × 48, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस एवरेज को ही बांटना शुरू कर देते हैं, एवरेज को ही बांटना शुरू कर देते हैं औसत में, नहीं, औसत में इसमें सॉरी अनुपात में कभी एवरेज को नहीं बांटते, औसत को नहीं बांटते। अनुपात में बांटा जाता है तो योग बांटा जाता है, 1:2:5, तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, तीनों का योग कितना हो जाएगा 8, 8 को कितना बनाना है 48। कैसे बांटा जाता है अनुपात को, ये देख लो, ये योग अपने योग का कितना गुना है, 48 को हम 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 6 = 48, कितना गुना है 6 गुना है, कितना गुना दोस्तों 6 गुना है, तो 6 गुना इसको कर दो, 6 गुना इसको कर दो और 6 गुना इसको कर दो। एक बच्चा 6 साल का है जो छोटा है यंगेस्ट बॉय, एक 12 साल का है और एक 30 साल का है, ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 ईयर, क्या हो जाएगा 6 ईयर, सी। आ रही बात समझ में, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर एक ही था बताने का, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको ही बांट देना शुरू कर देते हैं, भाई योग हो गया 8, सॉरी योग हो गया हमारा 8, हमें बांटना 16, 2 गुना इसको कर देता हूँ, छोटा बच्चा 2 साल का है, ए लगा देते हैं, जो गलत है, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। छोटा बच्चा आपसे पूछा है, छोटा बच्चा, एल्डर बॉय नहीं पूछा, यंगेस्ट बॉय पूछा आपसे, ठीक है ना, एल्डर बॉय पूछता तो आपका उत्तर 30 आता भाई, ये बड़ा बच्चा है, इसने क्या पूछा, सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी, तो यंगेस्ट जो बॉय होगा वो कितना होगा दोस्तों 6 साल होगा, ठीक है ना, कर लोगे, ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ो क्या कर रहा है ये, पंद्रह व्यक्ति की औसत आय 2000 रुपए है
और अन्य 10 व्यक्ति की औसत आय 2500 रुपये है, तो पूरे समूह की औसत आय क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में रहता है जब सिंपल पेपर बनाया जाता है। देखो नंबर ऑफ पर्सन कितने दोस्तों? 15, और एवरेज कितना है, औसत कितना है इसने? 2000। ठीक है, और अन्य 10 आदमी और हैं, उनका औसत कितना है? 2500 रुपये। ठीक, अब इन दोनों का देखें तो योग कुल कितना रुपया हो जाएगा? दोनों का सम कितना बनेगा? दोनों का सम बनेगा 30,000 रुपया। भाई 15 आदमी 2-2 हज़ार रुपये कमाएंगे तो कितना रुपया कमाएंगे? 30,000 रुपये कमाएंगे। 10 आदमी 2500 रुपये कमाएंगे तो कितना रुपया कमाएंगे? 25,000 रुपये कमाएंगे। आपसे क्या पूछा? पूरे समूह की औसत आयु। पूरे समूह की बात करेगा तो सबको जोड़ दो, या तो सभी का पूछेगा या आपसे शेष का पूछेगा। दो बातें यहां पर हमेशा पूछता है, या तो बोलेगा सभी का बताओ या फिर रिमेनिंग का बताओ, बाकियों का बताओ। तो कुल कितना हो गया दोस्तों? कुल की बात करता तो हमेशा जोड़ना है। कुल कितना हो जाएगा? 55,000 रुपया हो जाएगा उसके पास। कितना हो जाएगा? सभी आदमियों के पास कितना रुपया हो जाएगा? 55,000 रुपया हो जाएगा। तो उनका एवरेज निकालना है, ठीक है ना? क्या निकालना? एवरेज निकालना है। तो 55,000 बटे में 25 कितना हो जाएगा दोस्तों? 2200 रुपये। है किसी ऑप्शन में? बिल्कुल है। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। समझ गए ना बात? कर लोगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हो जाएगा ना? इस तरीके से करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना? क्या करोगे? पहले पता करो 15 आदमियों का कुल कितना रुपया है, अन्य 10 आदमियों का कितना रुपया है, टोटल रुपया कितना हो गया, टोटल आदमी कितने हो गए। पूरे समूह की बात कर रहा है तो हम सबको जोड़ के भाग कर देंगे, और शेष की बात करता तो क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं। आ रही बात समझ में? देखो अगला शेष का है। ये कह रहा है एक कंपनी का प्रथम 4 महीने का औसत उत्पादन 1600 खिलौने है और पूरी 1 साल का औसत उत्पादन 2000 खिलौने है, तो अंतिम 8 महीनों का औसत उत्पादन क्या होगा? द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 4 months is 1600 toys and the average production of the 1 year is 2000 toys, so find the average production of the last 8 month। बता सकते हो? अब की बार अंतिम का पूछा आपसे, बता सकते हो? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कुल का पूछे तो जोड़ना है, रिमेनिंग का पूछे तो क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। करो जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो पूरे साल में कुल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीने का जो एवरेज बनता है वो कितना है? पूरे एक साल का कितना है? 2000 खिलौने। तो कुल कितने खिलौने बने भाई? दोनों का योग कितना आएगा? औसत गुणा में कुल संख्या। कितने खिलौने? 2000। 12 दूनी 24,000 हो जाएगा। देखो एवरेज का मतलब होता है ईच पार्ट की बात कर रही है, ठीक है? प्रत्येक मंथ की बात कर रहा है। पूरे साल का जो एवरेज है वो 2000। इसका मतलब ये हुआ साल में कितने महीने होते हैं दोस्तों? साल में 12 महीने होते हैं। एक महीने में 2000 खिलौने बनाएगा तो पूरे साल में कितने बनाएगा वो? 24,000 खिलौने बनाएगा, ठीक है? उसने कहा उसमें पहले प्रथम 4 महीनों का, किसका? प्रथम 4 महीनों का, फर्स्ट 4 मंथ का एवरेज प्रोडक्शन कितना है? 1600 खिलौने। तो कितना हो गया? 6400 हो जाएगा। शेष की बात कर रहे हैं, शेष कितने महीने बच गए? यदि हम पूरे साल में से 8 महीने के खिलौने माइनस कर दें तो बाकी पूरे साल में से 4 महीनों के हम खिलौने माइनस कर दें तो बाकी 8 महीनों के बच जाएंगे। तो कितने महीने बच गए हमारे पास? 8। रेस्ट यहां से कितना बच गया भाई? 0 0 6 17, ठीक है? 17,600। क्या पूछा आपसे? एवरेज क्या होगा? एवरेज निकाल दो। औसत क्या होगा? माध्य क्या होगा? मीन क्या होगा? सारे इसी के नाम है। 17,600 बटे में 8। क्या आपका 2200 आ रहा है? हाँ भाई 2200 खिलौने आ रहा है क्या? यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। तो कितने खिलौने बनाएगा वो? अंतिम 8 में। देखो आपको क्या कर रखा है? पूरे साल का बता रखा है। आपको बोला भी पूरे साल का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कितना है? 2000, ठीक है? उसके बाद आपको बोला कि पहले 4 महीनों का एवरेज जो प्रोडक्शन है वो कितना है दोस्तों? 1600 है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा गया बाकी
जो 8 महीने बच गए, 8 महीने के बच गए, उसका क्या होगा? तो पूरे साल में से हम 4 महीनों का निकाल दें, 4 महीनों का निकाल दें तो बाकी किसका बच जाएगा? बाकी हमारे 8 महीनों का बच जाएगा। दो बातें आपसे पूछता है, या तो सभी का पूछेगा या रिमेनिंग का पूछेगा, शेष का पूछेगा। ठीक है, दोनों टाइप मैंने आपको बताई, यहां पर कर लोगे? नेक्स्ट पढ़ो किसको, क्या कह रहा है ये? एक कुर्सी, एक मेज और एक चारपाई का औसत मूल्य 1400 रुपये है, जबकि एक मेज, एक चारपाई और एक अलमीरा का औसत मूल्य 1700 रुपये है। यदि अलमारी का मूल्य 1400 रुपये है तो कुर्सी का मूल्य क्या होगा? बताओ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे संख्या वाला हमने किया था वैसा ही क्वेश्चन है। देखो, एक चेयर है, एक टेबल है और एक बेड है, मेज। औसत कितना दोस्तों? 1400। तीन आइटम हमारे पास, 3 आइटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुल कितना हो गया? 4200 हो गया। 14 28 14 30 42। उसके अलावा क्या क्या बोला इसने? बोला एक तो अलमीरा है, एक तो मेज है, टेबल है, ठीक है, एक चारपाई है मतलब बेड है, और एक अलमीरा है, वर्डरोब, डब्ल्यू से लिख रहा हूं मैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। एवरेज कितना है? 1400, 1700 है यहाँ, 17 तिया 5100 हो गया भाई। अब दोनों को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे। घटाने पर क्या होता है? साइन बदल जाते हैं। घटाने पे क्या हो जाता है? साइन बदल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा? प्लस माइनस कट जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? एक तो बचेगी चेयर और एक बचेगी अलमीरा। उसका कितना है? माइनस करो, यहाँ से माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा? 900 बचेगा। किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर इसने मूल्य और किसका दिया है? मूल्य इसने दिया है किसका? अलमीरा का। चारपाई का आपसे, इसका सॉरी चेयर का आपसे पूछा है, इसका मूल्य कितना? 1400 है, और ये माइनस का 900 है। उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो चेयर कितने की हो जाएगी? माइनस का 900 प्लस का 1400, 500 रुपए की चेयर है वो। कितने रुपए की चेयर है दोस्तों? 500 रुपए की है। तो चेयर का जो मूल्य है, प्राइस ऑफ द शेयर्स, वो कितना है? 500 रुपए है। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में, ठीक है ना भाई। तीनों का औसत दिया है तो कुल रुपए आ जाएगा, यहां से कुल निकालना पड़ेगा आपको। इनका तीनों का औसत दिया है, एवरेज दे रखा ना यहाँ पर, एवरेज इंटू में टोटल नंबर क्या बनेगा? कुल रुपया बनेगा 5100 रुपये। दोनों घटाएंगे तो प्लस माइनस कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ से जो डिफरेंस आएगा किसका आएगा? चेयर का और अलमारी का आएगा, जो कितना है? माइनस का 900 है। ये मूल्य इसको दे रखा 1400, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चेयर का जो मूल्य है वो कितना है दोस्तों? 500 रुपये। कर लोगे ना? एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ो इसको, क्या कर रहा है ये? m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? ये तो वही बात होगी ना भाई। 15 आदमियों का औसत इतना है, 10 का इतना है, कुल का बताओ। बता सकते हो? जल्दी बताएं मुझे, क्या आंसर आएगा इसका? m प्लस n पूछा आपसे, देखो संख्या कितनी है दोस्तों? m, और एवरेज कितना है? n स्क्वायर है, ठीक है। और n का औसत कितना है? n का औसत है m स्क्वायर।
ठीक है, इन दोनों का योग निकालो, तो यहां से योग कितना आएगा, दोनों का सम कितना आएगा, दोनों ही गुणा होगी एम एन स्क्वायर, यहां से योग कितना होगा एन एम स्क्वायर, ठीक है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, यहां से हम यही करते हैं ना, दोनों का योग निकालेंगे एम प्लस में एन, यहाँ पे भी दोनों का योग निकालेंगे, क्या बनेगा एम एन स्क्वायर प्लस में एन एम स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछा उसका एवरेज निकालो, एवरेज हम निकाल लेंगे, औसत क्या होगा, करो, योग अपॉन में कुल संख्या m प्लस में n, क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई कॉमन हो, एम एन दोनों में कॉमन, तो एम एन कॉमन ले लिया मैंने, यहां से क्या बचा, देखो एक m बाहर चला गया, एक n बाहर चला गया, तो अंदर रह गया एक n बाहर चला गया, m बाहर चला गया, तो एक m और बच गया, नीचे क्या है m प्लस में n है, नीचे क्या है m प्लस में n, ये दोनों सेम टर्म तो काट सकते हैं, m प्लस में n m प्लस में n दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचा m n, तो आंसर क्या हो जाएगा m n हो जाएगा, कुछ नहीं है, पहले हमने संख्या बोली थी, यहां पर मैंने m n करके बोल दिया, m n करना मतलब गुणा करनी और भी आसान है, इनमें संख्या होती तो गुणा करनी पड़ती, इसने बोला m नंबरों का औसत है n स्क्वायर, दोनों ही गुणा कर दी, कुल योग आ जाएगा m n स्क्वायर, n का औसत है m स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, कुल पूछे तो मैंने आपको बताया था यदि सभी का पूछे, ऑल की बात करता है तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है, सभी की बात करता है तो जोड़ देंगे, वैसे भी इसने बोला है कि m प्लस में n पूछा है, मतलब जोड़ने की बात कर रहा है, ये समझ गए ना बात, डिफरेंस पूछता तो ये हम क्या कर देते, डिफरेंस कर देते, सिंपल सी बात है, कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है, करके देखो क्वेश्चन ऐसा ही, बताएं, एक कक्षा में R छात्रों का औसत A वर्ष है और उसमें से H छात्रों का औसत B वर्ष है, तो शेष छात्रों का औसत क्या होगा, बताएं, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, अब की बार रिमेनिंग की बात कर रहा है, शेष की बात कर रहा है, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं R और एवरेज कितना है, एवरेज है A, उसमें से किसका S का कितना है B, तो यहां से योग कितना हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा RA, यहां से SB, शेष कैसे निकालते हो आप, शेष कैसे निकालते हो, रेस्ट रिमेनिंग कैसे निकालते हो, घटाकर, भाई कुल विद्यार्थी R है, उसमें से S को निकाल देंगे, या ये कह लो भाई सभी विद्यार्थियों का योग कितना RA, उसमें से किसका निकालना है SB का निकालना है, ये योग आया, एवरेज कैसे निकालोगे, फिर एवरेज कैसे निकालोगे, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, यही तो ऑप्शन में है, RA माइनस का SB, R माइनस का S, देखो दोबारा देखो भाई कुल विद्यार्थी कितने हैं R, उनका औसत कितना है A है, तो कुल योग कितना आएगा, ये पहले वाला ही क्वेश्चन है सेम टू सेम, पहले क्वेश्चन नहीं करवाया था मैंने आपको, देखो मैं दिखाता हूं, आप देखो ये तो मैंने कुल वाला बताया था, सबका योग निकाला, सबका योग निकाला, सबका साथ सबका विकास, है ना, सबको एक साथ सबका योग निकाला, कुल संख्या से हमने भाग दे दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने रेस्ट का निकाला, जैसे महीने वाला देखो 12 महीने का दे के फिर 4 महीने का दे दिया, उसी में से बाकी का 8 महीने का कैसे निकालोगे, घटाकर ही निकालोगे ना भाई, यहाँ पे भी हमने क्या किया था, घटाया था, दोनों को घटाया था, तो उसके बाद जो बचा है उससे भाग कर दिया था, वही बात यहाँ पर देखो, कुल का निकालो, ये सभी विद्यार्थियों का योग है, उसमें से S का योग कितना है SB है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा RA माइनस का SB, ये हमारा जो है बचे हुए का योग है, ये जो योग आया किसका है, बचे हुए का आया है, और बचे हुए कितने हैं R माइनस का S है, तो उनका औसत निकाल दो, RA माइनस का SB, R माइनस का S, आ रही बात समझ में, कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है,
नेक्स्ट करो, क्या कर रहा है ये? सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगल बुध और वीर का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि वीरवार का तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सोमवार का तापमान क्या होगा? द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। द एवरेज की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। If the temperature of Thursday is 28 डिग्री सेंटीग्रेड then find the temperature of Monday। बताएं। देखो अब यदि इसको हम बिल्कुल डिटेल में देखें, इसका मतलब क्या? देखो मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो औसत है, औसत कैसे निकालते हैं? मैं कहता हूं दो संख्याओं का औसत आप ऐसे लिखोगे ना, a प्लस का b/2। मान लो a और b दो संख्या, उनका योग, औसत कैसे निकालोगे? a प्लस का b/2। मैं कहता हूं तीन संख्याओं का औसत आप कैसे निकालोगे? a प्लस का b प्लस का c/3। मैं कहता हूं चार संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे? a प्लस का b प्लस का c प्लस का d/4। मैं कहता हूं पांच संख्याओं का औसत कैसे निकालोगे? a प्लस का b प्लस का c प्लस का d प्लस का e/5। यही बात है ना, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ द क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर। वही बात है ना, वही बात इन दिनों के साथ है। दिन कितने अपने पास? दिन हमारे पास 3 है दोस्तों, तो 3 से डिवाइड करेंगे ना हम, ठीक है ना। एवरेज कितना दिया इसने? एवरेज दिया 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद बोला मंगल का, बुध का और वीरवार का, थर्सडे का एवरेज कितना है? वो 30 है, ठीक है। मतलब ये दे रखा आपको, तो अब 3 की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो योग निकलेगा, औसत गुणा में कुल संख्या। अब देखो, अब कहानी शुरू होती है इसकी। देखो हमें ऐसे नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एवरेज कितना दोस्तों? एवरेज हमारा कितना? 32 गुणा में 3, दिन 3 है तो कितना हो जाएगा हमारा? 96 हो जाएगा। ये कुल तापमान है, कुल योग है, सम है। उसके बाद क्या बोला? मंगल बुध और वीर का औसत कितना है? 30 है। 30 दिया 90 हो जाएगा। अगला काम क्या है? जब एक जैसी टर्म को काटना हो तो क्या करते हैं दोस्तों? घटाते हैं। घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे? साइन बदल जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कट जाएंगे। यहां से क्या बचा? मंडे माइनस में थर्सडे, यहां से क्या बचा? 6। अब ये 6 आप और तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? देखो एक तरीका और बताता हूं मैं आपको। आप इसको ऐसे भी कर सकते, देखो 3 दोनों में कॉमन है, 3 लिख दो। दोनों में डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको? दोनों में डिफरेंस कितने का बताओ मुझे? 2 का डिफरेंस है। 2 3 6 हो जाएगा। तब भी आपका था। आपको ऊपर वाली गुणा करने की जरूरत नहीं है, ना 96 लिखने की जरूरत थी, ना 90 लिखने की जरूरत। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो 3 दोनों में कॉमन है, दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 2 3 6, तब भी आपका क्या आएगा? 6 ही आएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। अब देखो ये तापमान कितना दे रखा भाई? ये तापमान कितना है? वीरवार का तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 28 रखो यहाँ पर। किसके बराबर? 6 के बराबर। 28 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो मंडे का जो टेम्परेचर है वो कितना हुआ है? 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना? 34 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए बात? चाय पीनी है? हाँ भाई, किसी को चाय पीनी है तो आ सकता है। बाकी आप अच्छे बच्चे हो, चाय नहीं पीते होंगे, दूध पिया करो, है ना। जूस पिया करो, दूध पिया करो। कर लोगे ना? बिल्कुल सिंपल है। दोबारा बता देता हूं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। देखो सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत कितना है? 32। दिन 3 है तो 3 से गुणा कर दिया। 4 दिन होते तो 4 से गुणा करते। 5 दिन होते तो 5 से गुणा करते, ठीक है ना। मंगल बुध और वीरवार का, ये बुधवार है, ठीक है ना, वेडनेसडे, ठीक है ना।
वेडनेसडे ही है, ठीक है। मंगल बुध और वीरवार का औसत 30 है, 30 दिया 90 हो गया। दोनों को घटाएंगे, राहुल हाँ भर रहा है भाई, ठीक है, ये कह रहा पीऊंगा सर मैं। तो वीरवार तो मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा, है ना। तो मंडे माइनस में थर्सडे कितना है, 2 2 3 6, कितना हो गया 6। अब इसने ये तापमान दे रखा कितना 28, ये 28 उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का। हाँ मान लो ये वैल्यू बड़ी होती तो हमारा यहाँ पर कितना आता माइनस का आता, ये माइनस का 6 हो जाता, ये माइनस का 6 उस साइड जाके प्लस का हो जाता, 28 उस साइड जाके प्लस का होता, फिर हमारा 6 क्या हो जाता घट जाता, फिर आपका उत्तर कितना आता 22, ठीक है ना। मतलब होता तो की बात है ये, ठीक है। कर लोगे ना, करके देखो ऐसा क्वेश्चन एक ट्राई करो। क्या बोला इसने, सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, मंगल बुध और वीरवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि वीरवार का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सोमवार का तापमान क्या होगा बताएं। जल्दी 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 करो भाई। घबराना नहीं है बिल्कुल भी स्टेटमेंट देख के, ठीक है ना। यहाँ पर वो तारीख भी बोल सकता था भाई 5 जनवरी 6 जनवरी 7 जनवरी का औसत तापमान इतना है, ठीक है ना, 6 जनवरी 7 जनवरी 8 जनवरी का तापमान इतना है, समझ के बात। यदि 5 जनवरी का इतना है तो उसका कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब ठीक है, दिन भी दे सकता है तारीख भी दे सकता है, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है वो, ध्यान रखना है। क्या आंसर आ रहा है 34 आ रहा है, अभी देख लेते हैं, टेंशन काहे लेते हो। देखो देखो इसने क्या बोला, सोमवार मंडे मंगलवार और बुधवार औसत कितना दोस्तों, एवरेज टेम्परेचर 34 है, तो गुणा में 3 करेंगे तो योग आ जाएगा। मैं गुणा नहीं करूंगा क्योंकि मैं शॉर्टकट यूज करता हूं हमेशा, ठीक है। मंगल बुध और वीर एवरेज कितना है 31 है, 31 गुणा में 3, गुणा नहीं करनी है, अच्छे बच्चों की तरह है, ठीक है, शॉर्टकट लगाना है। माइनस 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 माइनस, ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बचा मंडे माइनस में थर्सडे। अब देखो दोनों में अंतर कितने का दोस्तों 3 का अंतर है, यहाँ पे 3 है ही कॉमन, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसने बोला वीरवार का तापमान कितना है 25, 25 उस साइड जाके कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन, ठीक है ना। दिखने में आपको ऐसा लगता होगा पूरा बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है, पता नहीं कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं होता, ऐसे क्वेश्चनों के पीछे कुछ लॉजिक होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए, कट जाएंगे सारे दिन आपस में। ठीक है ना, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है। 3 दिन है तो 3 से गुणा कर दोगे, 4 दिन है तो 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये था हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है ये, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आज जो हमने किए टेम्परेचर वाले क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और संख्याएं 2 संख्या का देके तीसरी पूछ लेता है, कभी पहली देके दूसरी पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन देता है, ठीक है, बिल्कुल। और एवरेज देता है, रेशो देता है, तो वहाँ से आपको ध्यान रखना है, सीधा अनुपात को नहीं बांटना, पहले योग बनाएंगे हम, ठीक है। ये सारी बातें हमने इसके अंदर जानी है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।